हेलो बच्चों, आज अपन एक नए टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मादा जनन तंत्र। अपने चैप्टर नंबर 3 चल रहा है मानव जनन। मानव जनन अपने चैप्टर नंबर 3 चल रहा है मानव जनन। इसके अंदर आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है स्त्री जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र। उसका अध्ययन करेंगे अपन। स्त्री जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र, इसका अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं। आप लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिए। आपके पास समय बहुत कम बचा है। आपको अपने समय का सदुपयोग करना है और आपको पढ़ाई करके साबित करना है कि आप लोग सबसे आगे हो, सबसे होशियार हो। तो अपन जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है मादा जनन तंत्र। सबसे पहला सवाल, आखिर ये पाया कहा जाता है? ये पाया जाता है स्त्रियों में। किसमें पाया जाता है? स्त्रियों में या महिलाओं में ये पाया जाता है उनके श्रोणी प्रदेश में। कौन से प्रदेश में होता है? श्रोणी प्रदेश में ये पाया जाता है। पेल्विस रीजन के अंदर ये मौजूद होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा मादा जनन तंत्र किस में होता है, आप बताओगे स्त्रियों में होता है। स्त्रियों में कहाँ होता है? श्रोणी प्रदेश में, पेल्विस रीजन में। ठीक है, यानी कि अपने जो एब्डोमेन होता है, पेट होता है, उसके नीचे वाला क्षेत्र है श्रोणी प्रदेश, वहां पर ये होता है। अब स्त्री जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, अपन उन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने जो मेन भाग है उसका नाम होता है अंडाशय। अंडाशय प्राथमिक जननांग है। अंडाशय का एक और नाम होता है, इसको कहते हैं ओवेरी, या इसका नाम होता है डिंब ग्रंथि। क्या नाम होता है? डिंब ग्रंथि भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसको डिंब ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा भाग है जिसको कहते हैं अंडवाहिनी। दूसरा भाग है अंडवाहिनी, जिसको कहते हैं ओविडक्ट। क्या कहते हैं? ओविडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, या इसका नाम होता है डिंब वाहिनी। क्या नाम होता है? डिंब वाहिनी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका नाम है फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका, ये नाम आपको याद रखना है। यहां पर होता है निषेचन। कई बार सवाल आ चुका है, निषेचन क्रिया कहां संपन्न होती है? निषेचन क्रिया महिला की फैलोपियन नलिका में संपन्न होती है। आपको क्वेश्चन सीधा पुटअप होता है, मनुष्य में निषेचन कहां संपन्न होता है? स्त्रियों की फैलोपियन नलिका में संपन्न होती हैं। फिर उसके बाद तीसरी विशेषता, तीसरा है जिसको कहते हैं गर्भाशय। क्या कहते हैं? गर्भाशय, यानी आपको बताना यूट्रियस। क्या कहते हैं? यूट्रियस के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, या अपन इसको यूट्रियस के नाम से या गर्भाशय या वोम भी कहते हैं इसको। फिर उसके बाद है गर्भाशय गिरवा। क्या है? गर्भाशय गिरवा, गर्भाशय गिरवा। ठीक है, फिर उसके बाद में है योनि। क्या है? योनि। ठीक है, फिर उसके बाद में है बाह्य जनन इंद्रिया। बाह्य जनन इंद्रिया, बाह्य जनन इंद्रिया, ये आपको याद रखना है। ये भाग है एक्सटर्नल जेनाइटल। इसका नाम इंग्लिश में होता है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल। ठीक है, ये याद रखना है। ये पार्ट्स हैं। योनि को कहते हैं वेजाइना। क्या कहते हैं? वेजाइना। गर्भाशय गिरवा को अपन कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। क्या कहते हैं? सर्वाइकल कैनाल, या इसको कहते हैं सर्विक्स। क्या कहते हैं? सर्विक्स। क्या कहते हैं? सर्विक्स। ठीक है, यूट्रियस, ये सब भाग है। अब इसमें सबसे पहले तो अंडाशय एक जोड़ी है, अंडवाहिनी एक जोड़ी है, गर्भाशय एक है, गर्भाशय गिरवा एक है, योनि एक है और बाह्य जनन इंद्रिया अतिरिक्त भाग है। अब इस संबंधित, इन सब से संबंधित एक संरचना होती है जिसका नाम होता है स्तन ग्रंथियां। इन सब से संरचनात्मक क्रियात्मक रूप से संबंधित होती हैं स्तन ग्रंथियां, जो महिला में पाई जाती हैं, जिसको कहते हैं मेमेरी ग्लैंड। क्या कहते हैं? मेमेरी ग्लैंड्स। ये मेमेरी ग्लैंड्स होती हैं, ये संरचनात्मक क्रियात्मक रूप से इनसे संबंधित होती हैं। यानी कि जैसे कि अपन कहते हैं अंडाणु बनना, अंडाणु का निकलना, फिर उसके बाद निषेचन होना, फिर ये गर्भ धारण होना, ये सब स्तन ग्रंथियों से रिलेटेड है। तो ये क्या होते हैं? ये संरचनात्मक क्रियात्मक रूप से इस पार्ट से संबंधित है।
जो मादा जनन तंत्र है उसके सभी भागों से संबंधित महिला में एक संरचना और होती है जिसका नाम आपको बताना है स्तन ग्रंथियां हैं। ठीक है, तो सवाल आ गया कि संरचनात्मक क्रियात्मक रूप से मादा जनन तंत्र से कौन सी ग्रंथि संबंधित होती है? स्तन ग्रंथि। कौन सी संबंधित होती है? स्तन ग्रंथि। ये सवाल आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, जो मैंने बताया आपको। अंडाशय है, अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, गर्भाशय गिरवा है, योनि है, बाह्य जननेंद्रिय है, ये सब बात आपको याद रखने हैं। सीधा क्वेश्चन पुटअप हुआ कि निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में संपन्न होता है। सवाल आता है, दो फैलोपियन नलिका है, एक फैलोपियन नलिका खराब हो गई, क्या निषेचन होगा? तो आपको बताना हाँ होगा। ये सब आप भाग याद रखो। अब अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या करते हैं? अब अपन इसका एक चित्र बनाएंगे और चित्र बनाकर इसको समझेंगे। ठीक है, तो अपन चैप्टर नंबर 3 है उसमें ये पार्ट्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये भाग याद होने चाहिए। कौन कौन से भाग होते हैं स्त्री जनन तंत्र के? अपन एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से उसको एक एक पार्ट्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देंगे। अपन डायग्राम को बिल्कुल क्लियर अलग अलग पार्ट्स बनाएंगे। सबसे पहले ये अंडवाहिनी से शुरुआत करेंगे। ये अंडवाहिनी है, इसका ये जालरदार भाग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये जालरदार भाग बनाएंगे। ये इस तरह से ये जालरदार भाग होगा। फिर उसके बाद ये कीप मुख होगा। अंडवाहिनी आपको एक जोड़ी बनानी है। क्या करनी है? अंडवाहिनी आपको एक जोड़ी बनानी है। अब अंडवाहिनी के नीचे यहां पर आप बनाओगे इस तरह से मीजोवेरियम एपिथेलियम जोड़ोगे और यहां पर क्या करोगे? अंडाशय स्थापित कर दोगे। ये अंडाशय होगा। अंडाशय एक जोड़ी होगा। कितने जोड़ी होगा? एक जोड़ी होगा। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब बनाओगे आप गर्भाशय। क्या बनाओगे? गर्भाशय। ये इस तरह से आपको गर्भाशय बनाना है। थैले जैसा नाशपाती का आकार का आपको गर्भाशय बनाना है। ये अंडवाहिनी एक और है। ये अंडवाहिनी है। ठीक है, ये अंडवाहिनी का ये कीपाकार भाग है। यहां जालरदार उपकला होती है। ठीक है, ये इस तरह से यहां पे क्या है? यहां पे आपको बताना है ये अंडाशय है। क्या है? ये अंडाशय है। क्या है? ये अंडाशय है। ये अंडाशय है जिसको अपन डिम्ब ग्रंथि कहते हैं। यहां पे एक अंडाशय और जोड़ दोगे। ये एक अंडाशय है। ठीक है, तो इसमें क्या है? अंडाशय आपको एक्सप्लेन करना है। अंडाशय है। क्या है? ये अंडाशय। ये इधर भी अंडाशय और ये इधर भी अंडाशय है। ठीक है, अब अपन कहेंगे ये क्या है? ये भाग है, उसका नाम आपको बताना है। इसके अंदर है ये इस तरह से एपिथेलियम, एंडोमेट्रियम। इसका स्तर है जिसका नाम है एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम है। सबसे भीतर वाला गर्भाशय का स्तर है जिसका नाम एंडोमेट्रियम है। इसकी ये इस तरह से उपकला होगी एंडोमेट्रियम की। ये एंडोमेट्रियम होगा। ये एंडोमेट्रियम होगा। ठीक है, फिर ये आगे होगा जिसका नाम होगा गर्भाशय गिरवा। क्या होगा? गर्भाशय गिरवा। और फिर आगे होगी योनि। क्या होगी? योनि। ठीक है, ये पार्ट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। इस तरह से ये डायग्राम आपको बिल्कुल इजी डायग्राम है, एक्सप्लेन करना है। ये आप क्या करोगे? बिल्कुल इजी डायग्राम है, उसको बना दोगे। ये बिल्कुल इजी डायग्राम आपको इस तरह से इसको बनाना है। समझ रहे हो मैं कैसे बना रहा हूं? आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है। कर दिया? अब अपन क्या है, इसके अलग अलग पार्ट्स है उनको डिनोट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ये क्या है? ये जैसे सारे उत्तक है, टिश्यूज है। ये इस तरह से उत्तक है, इसमें टिश्यूज है। ये टिश्यू उत्तक है। ठीक है, ये सब उत्तक है। अब अपन अलग अलग भाग के नाम लिखेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग भाग के नाम लिखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से क्या होता है। ये अलग अलग भाग के नाम अपन लिख देंगे। ये इस तरह से आप एक्सप्लेन कर दोगे। एकदम अच्छा डायग्राम बनाना आपको
बीच में ये खाली जगह रखनी है और इस तरह से आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। पढ़ाई करते रहो बच्चों, मेहनत करोगे तो परिणाम मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे और अपना टाइम वेस्ट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको अच्छी तरह समझना है, आपको आगे जाकर डॉक्टर बनना है इन फ्यूचर, बहुत अच्छी मेहनत करनी है और अभी से तैयार रखो। कोई चीज़ समझ में नहीं आती पूछो 10 बार, आप लोग खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं कितनी मेहनत कर लूँगा जब तक आप खुद को मेहनत करनी जरूरी होगी। आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, सर कैसे चित्र बना रहे हैं, आपको फिर पेन और कॉपी लेकर अपने हाथ से बनाना है, किस तरह से सर ने डायग्राम बनाया वैसे, तब तो आपके क्या है कि आपको एकदम अच्छा समझ में आ जाए। आप लोग खुद अपने हाथ से काम ही नहीं करोगे इनके, हाँ ठीक है सर ने अच्छा बना दिया है, हम देख लेते हैं, आप देख कर राजी होगे तब कुछ नहीं होगा। आपको खुद को बनाना पड़ेगा डायग्राम। ठीक है, मेहनत खुद को भी करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। इस तरह से आप देखते जाओ, आपके हौसलों में थोड़ी उड़ान होनी चाहिए, आप में जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए किस तरह से क्या होगा। जब आप में हौसलों में आपके जान होगी, उड़ान होगी, तो आप हर चीज़ को आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके भाग है उनको एक्सप्लेन करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसके भाग है उनको समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको नाम लिख देता हूँ, ये है अंडाशय। क्या है, ये अंडाशय है। अंडाशय एक जोड़ी होते हैं, कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। ये उत्तर के प्रदेश में स्थित अंडाशय। अंडाशय इधर भी है, अंडाशय इधर भी है। फिर उसके बाद दूसरा भाग है जिसका नाम है, ये ऐसे दिख रही है झालरदार उपकला, इसको कहते हैं झालरदार उपकला। इसका नाम होता है फिम्बरी। क्या होता है, फिम्बरी, झालरदार उपकला, या इसको कहते हैं फिम्बरी। ठीक है, फिर उसके बाद इसके पीछे ये थोड़ा कीप जैसा भाग है, इसको कहते हैं, ये जैसे झालर वाला भाग है इसको कहते हैं कीप। क्या कहते हैं, कीप। इसके पीछे वाला भाग होता है जिसको कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं, एम्पुला, कीपक। इसके पीछे ये भाग है, इसमें बहुत पतली अवकाशिका होती है, पतली अवकाशिका होती हैं जिसको कहते हैं ल्यूमेन। क्या कहते हैं, ल्यूमेन, बीच में खाली जगह हो, इस भाग को कहते हैं इस्तमस। क्या कहते हैं, इस्तमस। ठीक है, या इसका नाम होता है संकीर्ण पथ। क्या कहते हैं इसको, संकीर्ण पथ, संकीर्ण पथ। ये वाला भाग है, इसका नाम होता है गर्भाशय। क्या है, गर्भाशय। ये नाशपति के आकार का ये मुख्य भाग है, इसका नाम है गर्भाशय काय। क्या है, गर्भाशय काय, यानी मेन भाग है उसका नाम है गर्भाशय काय। और ये आगे है जिसका नाम है गर्भाशय गिरवा। क्या है, गर्भाशय गिरवा, ये गर्भाशय गिरवा है। और इसके आगे वाला भाग है जिसका नाम है योनि। क्या है, योनि। इस तरह से योनि होती है, वो जन्म नाल की तरह काम करती हैं। गर्भाशय गिरवा और योनि दोनों मिलकर सर्विकल कैनाल बनाती है। अब इस जो ये गर्भाशय दिख रहा है, इस गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर होता है, बाहर की तरफ पतला स्तर होता है जिसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम। फिर ये लाल वाला स्तर दिख रहा है, लाल लाल जो स्तर है उसका नाम होता है मायोमेट्रियम। ये मोटा स्तर होता है और आरेखित पेशियों का बना होता है, ये है मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाला स्तर है जिसका नाम आपको बताना है, ये अंदर की तरफ एक स्तर और होता है जो बार बार झड़ता रहता है और बार बार आंतर चक्र क्रियाओं के समय नया बनता है। ठीक है, इसका नाम होता है एंडोमेट्रियम। क्या नाम होता है, एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम। तो गर्भाशय की दीवार के 3 स्तर हो गए, सबसे बाहर वाला पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर उसके बाद एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम स्तर बार बार झड़ता रहेगा और ये टूटकर बार बार बाहर झड़ता रहता, निकलता रहता है। मायोमेट्रियम मध्य स्तर होता है और ये मांसपेशियों का बना होता है। किसका बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है, ये मध्य स्तर है। ये प्रसव के समय इसमें संकुचन और शीतलन होता है और शिशु जन्म होता है। जब प्रसव होते हैं 9 महीने तक ये बच्चा पल जाता है, उसके बाद ये मांसपेशियां धना ऐसे संकुचित होती हैं और प्रसव के समय शिशु जन्म में ये सहायक है मायोमेट्रियम। ठीक है, तो गर्भाशय है, गर्भाशय के 2 भाग हो गए। गर्भाशय का पहला भाग हो गया गर्भाशय काय, गर्भाशय काय जो गर्भाशय का मुख्य भाग है, और गर्भाशय का दूसरा भाग हो गया गर्भाशय गिरवा। ठीक है, 2 भाग होते हैं।
ये अपने ध्यान रखना है। ये क्या है, ये अंडाशय है, ठीक है, ये अंडाशय है। इसके बाद में ये क्या है, फिम्बरी है, क्या है, फिम्बरी, जिसको अपन कहते हैं झालरदार उपला। फिर ये है कीप, क्या है, कीप, ठीक है। कीप के पीछे ये कीप यहाँ लिख दो, झालरदार उपला है, उसके पास में ये कीप है। फिर ये एम्पुला है, क्या है, एम्पुला है। और इसके ठीक पीछे ये संकीर्ण पथ है, यानी आपको बताना है इस्तमस से, क्या है, इस्तमस से। ये जो एम्पुला है और ये संकीर्ण पथ है इस्तमस, उसके संधि स्थल पर यहाँ पर होता है निषेचन। क्या होता है, यहाँ पर एक्यूरेट निषेचन है। इधर से ये शुक्राणु आते हैं, इधर से ये क्या होते हैं, शुक्राणु आते हैं, और इधर से ये अंडाणु आते हैं। और शुक्राणु और अंडाणु का जो संलयन होता है या निषेचन क्रिया होती है, उस निषेचन क्रिया का इस्तमल है इस्तमस और एम्पुला के संधि स्थल पर। इस्तमस और एम्पुला के संधि स्थल पर क्या होता है, आपको बताना है निषेचन की घटना होती है। ये है मादा जनन तंत्र, क्या है, मादा जनन तंत्र। तो आपको क्या करना है, इस तरह से इसको याद रखना है, ठीक है। आप इसको डायग्राम को प्रैक्टिस करो और डायग्राम को प्रैक्टिस करके आप आराम से इसको बना सकते हो, ठीक है बच्चा। अब अपन क्या करेंगे, एक एक भाग है इसका, उसका अध्ययन करेंगे। तो ये क्या है, ये अलग अलग भाग, उन सब भागों का अपन अध्ययन करेंगे। किस भाग में क्या होता है उसको अपन ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, अलग अलग भाग का एक्सप्लेनेशन देंगे और उसमें बताएंगे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अपन क्या है, अंडाशय से चर्चा शुरुआत करेंगे। अंडाशय, उससे अपन एक्सप्लेनेशन करेंगे अंडाशय क्या होता है। तो अंडाशय के बारे में आपको बताना है, अंडाशय एक जोड़ी होते हैं। अंडाशय कितने जोड़ी होते हैं, अंडाशय एक जोड़ी होते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आप बताओगे अंडाशय एक जोड़ी होते हैं। दूसरा पॉइंट आपको बताना है, ये उदर गुहा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ये उदर गुहा में पाए जाते हैं, श्रोणी क्षेत्र में। कहाँ पाए जाते हैं, उदर गुहा में, श्रोणी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताना है, ये अंडाशय मुख्य जननांग है, क्या है, मुख्य जननांग है, या इसको कहते हैं प्राथमिक जननांग। क्या कहते हैं, प्राथमिक जननांग के नाम से इसको जाना जाता है। अंडाशय को प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। अब अंडाशय को प्राथमिक जनन अंग क्यों कहते हैं बच्चों, यहां से सवाल पुटअप होता है, क्योंकि इसमें अंड जनन की क्रिया होगी और इसमें अंडाणु बनेंगे। इसमें अंड जनन की क्रिया होगी, इसमें जो अंड जनन है वो क्रिया होगी, और इसमें अंडाणु बनेंगे। अंड जनन की क्रिया होगी और क्या बनेंगे, अंडाणु बनेंगे। इसलिए अपन इसको कहते हैं प्राथमिक जनन, यानी अंडे बनेंगे तभी तो बच्चा पैदा होगा। तो बाकी तो सब सहायक नलिकाएं हैं, बाकी तो सब क्या है, सहायक नलिका है। इसमें मेन अंड जनन की क्रिया होती है और अंडाणु बनते हैं। फिर उसके बाद दूसरा, इससे विभिन्न प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन निकलते हैं। इससे विभिन्न प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन निकलते हैं। इससे कौन कौन से स्टेरॉइड हार्मोन निकलते हैं, आपको नाम पता होना चाहिए। दो हार्मोन हैं, पहला है एस्ट्रोजन, क्या है, एस्ट्रोजन है, और दूसरा प्रोजेस्टेरोन है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन निकलते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन निकलते हैं। जो इसमें पुट्टिकाएं होती हैं, जो इसमें पुट्टिकाएं होती हैं, उन पुट्टिकाओं से जो हार्मोन निकलता है वो तो होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन महिलाओं में क्या करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। एस्ट्रोजन महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। एस्ट्रोजन महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। और जननांगों का विकास करता है। किसका विकास करता है, जननांगों का विकास करता है, ठीक है। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण आपको पता ही है, शरीर के अंदर कुछ भागों में बाल आते हैं, शरीर के कुछ भागों में क्या आते हैं, बाल होते हैं। आवाज पतली होती है, कैसी होती है, आवाज पतली होती है, ठीक है। स्वभाव में मधुरता आती है, क्या आती है, स्वभाव में मधुरता आती है। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण होता है, विपरीत लिंगी के प्रति क्या होता है, आकर्षण होता है। और कुछ विशेष भागों में क्या होता है, नितंब भाग में वसा का जमा होता है। नितंब भाग में किसका जमा होता है, वसा का। तो आपने क्या एक्सप्लेन किया है कि ये महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, तो आपको बताना, आवाज पतली होना, शरीर के कुछ भागों में बाल उगना, और स्वभाव में मधुरता आना, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण होना, नितंब भाग में वसा का जमा होना।
इसके अलावा ये जननांगों का विकास करता है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है? ये पीत पिंड या कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। ये पीत पिंड या कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आज बताया है और मैं 2 दिन बाद पूछूंगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किससे स्रावित होता है। आप लोगों में से एक बच्चा या 2 बच्चा ही आंसर बताएगा, बाकी सब इधर उधर देखेंगे कि सर ने क्या पूछ लिया। एक छोटा सा सवाल मैंने आज बताया आप लोगों को, मेरी गारंटी आप कभी भी किसी दूसरे स्टूडेंट से मिलो, उसने चाहे ये वीडियो देख रखा है, उसको पूछ लेना कि भाई पीत पिंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, वो नहीं बताएगा, वो इधर उधर देखेगा और वो कहेगा कि सर अब क्या बताऊं आपको, मैं भूल गया। अरे भाई इतना सिंपल मैंने सवाल बताया है कि पीत पिंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोजेस्टेरोन। ये गर्भाशय को गर्भ धारण के लिए तैयार करता है। ये गर्भाशय को गर्भ धारण के लिए तैयार करता है। एक इसका काम है, ये गर्भाशय को गर्भ धारण के लिए तैयार करता है। ये गर्भाशय को गर्भ धारण के लिए क्या करता है? तैयार करता है। इतना सा काम है इसका। ये निषेचन के पश्चात गर्भाशय को गर्भ धारण के लिए तैयार करता है। अंडाशय एक जोड़ी होते हैं, उदर गुहा में श्रोणि क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसकी उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। किससे होती है? भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। फिर उसके बाद ये मुख्य जननांग है या प्राथमिक जननांग है। अब ये प्राथमिक जननांग क्यों है? इसके 2 कारण है। पहला, इसमें अंड जनन क्रिया होती है, अंडाणु बनते हैं, और दूसरा इसका कारण इससे स्टेरॉइड हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या करता है? महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है और जननांगों का विकास करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निषेचन के पश्चात गर्भाशय को गर्भ धारण के लिए तैयार करता है। ठीक है। इसके अलावा आप बताओगे अंडाशय के 2, अंडाशय ठोस और सघन पिंड है। कैसा पिंड है? अंडाशय ठोस व सघन पिंड है। अंडाशय ठोस और सघन पिंड है। अंडाशय के 2 भाग होते हैं। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। जब अंडाशय को आपने देखा तो अंडाशय के 2 भाग है, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। ठीक है। तो अंडाशय के कितने भाग हो गए? ये अंडाशय के 2 भाग हो गए। बाहरी भाग को आपने कॉर्टेक्स कह दिया और भीतरी भाग को आपने मेडुला कह दिया। ठीक है, 2 भाग हो गए। फिर अंडाशय के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है, ऐसे मीजोवेरियम झिल्ली द्वारा ये क्या होता है? उदर की भित्ति से जुड़ा होता है। यानी इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है, विसरल पेरिटोनियम। इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है, विसरल पेरिटोनियम। ये उदर की भित्ति से जुड़ा होता है। ये किससे जुड़ा होता है? ये उदर की भित्ति से जुड़ा होता है। ये उदर की भित्ति से जुड़ा होता है किसके द्वारा? आपको बताना, मीजोवेरियम झिल्ली द्वारा। उदर की भित्ति से ये किस झिल्ली द्वारा जुड़ा होता है? मीजोवेरियम झिल्ली द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है। तो ये अंडाशय पूरा हो गया। अपन अंडाशय को एक बार वापस समझा देंगे क्या होता है। आपको ऐसे लग रहा है कि सर ने इस ब्लैक बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा भर दिया है, तो अपने क्या है, अंडाशय छोटा सा, इसलिए आपको क्या है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। अंडाशय एक जोड़ी है, सबको याद हो जाएगा, बादाम की आकृति के होते हैं, उदर गुहा में श्रोणि क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसकी उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। ये मुख्य जननांग है, प्राथमिक जननांग है। अब ये प्राथमिक जननांग क्यों है? उसके 2 कारण हैं कि इसमें अंड जनन क्रिया होती है और अंडाणु बनते हैं, और दूसरा इससे स्टेरॉइड हार्मोन निकलते हैं जिनका आधारी पदार्थ कोलेस्ट्रॉल होता है, उनको स्टेरॉइड कहते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब आपने अगर नर जनन तंत्र पढ़ा है तो वर्षण से एक हार्मोन निकलता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें क्या है। ठीक है, वर्षण से कौन सा हार्मोन निकलता है? आप लोग अगर मेरा क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तो मुझे पता चल जाएगा आप स्टडी करते हो। वर्षण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वर्षण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ठीक है, तो अंडाशय से 2 हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है जिसको अपन कहते हैं एस्ट्रोजन, और दूसरा निकलता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या करता है? पुट्टिकाओं से निकलता है, और प्रोजेस्टेरोन होता है पीत पिंड से निकलता है। एस्ट्रोजन का काम है महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। ये जननांगों का विकास भी करता है, 2 काम करता है। महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करेगा और जननांगों का विकास करेगा। फिर उसके बाद द्वितीयक लैंगिक लक्षण आपको पता ही है कि आवाज पतली होती है, महिला और बोलती है तो आवाज एकदम सुरीली होती है, पुरुष बोलता तो खर खर कर कर बोलता है।
इसके शरीर के कुछ भागों में बाल आते हैं आयु बढ़ने के साथ, वयस्क युवा अवस्था में, किशोर अवस्था में। फिर उसके बाद स्वभाव में मधुरता आ जाती है, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण होता है, नितंब भाग में वसा का जमा होता है। ठीक है, अब अपन कहते हैं कि अंडाशय ठोस और सघन पिंड है। अंडाशय के दो भाग है, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स और मेडुला का वह भाग जहां पर अपन कहते हैं बहुत सारी पुट्टिकाएं होती हैं, ये संयोज ऊतक होता है, उसको स्ट्रोमा भी कहते हैं, ये भी अपने ध्यान रखना है। अंडाशय के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है, उसको अपन कहते हैं विशल पेरिटोनियम। अंडाशय के चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है जिसका नाम होता है विशल पेरिटोनियम। क्या नाम होता है? अंडाशय के चारों ओर एक पतली झिल्ली है जिसका नाम विशल पेरिटोनियम है। अंडाशय उदर भित्ति से एक मीजोवेरियम झिल्ली द्वारा जुड़ा होता है। अंडाशय उदर की भित्ति से मीजोवेरियम झिल्ली द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, दो सवाल हो गए। अंडाशय के चारों ओर पतली झिल्ली का नाम बताओ, विशल पेरिटोनियम। अंडाशय उदर भित्ति से किस झिल्ली द्वारा जुड़ा होता है? मीजोवेरियम झिल्ली द्वारा। ये दो सवाल अपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये अंडाशय हो गया पूरा। अपन मादा जनन तंत्र है उसकी स्टडी कर रहे हैं।